جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो हमारा जो सिलसिला चल रहा है कि एक लफ्ज़ की मदद से कुरान पाक में उस जैसे अल्फाज तलाश करने और उसी के मुताबिक तर्जमा करना। तो ज़राब्ता का सीगा चल रहा है और उसमें लफ्ज़ जो रब्बना है वो हमने दो सबक उन आयत के बनाए हैं जो लफ्ज़ रब्बना से शुरू होती हैं। एक आयत आज के सबक में भी है और इसके अलावा बाकी दीगर आयत से। रब्बना अमत्तना स्नतैनी व अहयैतना स्नतैन। अब यहाँ पर देखो अमत्ता ना ना अलग है, सिर्फ अमत्ता। तो ता के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर ज़बर, मारा तू एक ने। अमत्ता मौत देना, मौत दी तू एक ने। ज़रबता मारा तू एक ने, अमत्ता मौत दी तू एक ने। और इसी आयत में दूसरा लफ्ज़ भी इस जैसा आ रहा है, व अहयैतना, अहयैता जिंदा करना, जिंदगी अता करना। तो व अहयैता, अहयैता जिंदगी अता की तू एक ने, जिंदगी अता की तू एक ने। तो ज़रबता मारा तू एक ने, अमत्ता मौत दी तू एक ने, अहयैता जिंदगी अता की तू एक ने। जी, तो अब इस एक लफ्ज़ की मदद से पूरी आयत हमारी हल हो गई। तर्जमा क्या बनेगा? ए हमारे परवरदिगार, मौत दी तूने हमको इसनतैनी दो मरतबा, और ज़िंदगी अता की तूने हमको दो मरतबा। इसकी तफसीर तो बात की बात है। इसमें जो लफ्ज़ है अमत्ता और अहयैता, ये पहली आयत होगी। उसके बाद है दूसरी आयत, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। रमैता दो मरतबा आ रहा है रमैता, रमैता ज़रबता, ता के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर ज़बर, मारा तू एक ने। अर्रमयू फेंकना, अर्रमयू फेंकना। जी, वमा रमैता इज़ रमैता। जी, फेंका तू एक ने, फेंका तू एक ने, मारा तू एक ने। तो आयत का मतलब वही है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे, घर से निकलने लगे, तो मुट्ठी भर के इस तरीके से फेंक दी। तो उसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपने वो नहीं फेंकी, इस रमैदा जिस वक़्त आपने वो रेत की मुट्ठी उठाकर इस तरीके से उनकी तरफ फेंकी है, वो आपने नहीं फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, वो अल्लाह ने फेंकी है। तो गोया वो अल्लाह के फेंकने की वजह से वो सारे जो है वो जी जी नज़र ना देख सके और आप सलात वहाँ से तशरीफ़ ले गए। तो असल में जो लफ्ज़ है रमैता, रमैता। तीसरी जो आयत है हमारी, व इज़ा फ़राग़ता फ़नसब। तो लफ्ज़ रब्बाना से जो शुरू हो रही थी वो हमारी दो सबकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई हैं। इसके अलावा दीगर आयात हैं। व इज़ा फ़राग़ता फ़नसब, फ़राग़ता ज़रब ता, ता के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर ज़बर। जी, तो व इज़ा फ़राग़ता फ़नसब, और जब फारिग हूँ आप, फनसब यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक खिताब करें, व इज़ा फ़राग़ता फंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। तो फ़राग़ता, जी अपने काम से आदमी काम में मशगूल हो और काम से जब फारिग हो जाए, तो फारिग हुआ तू एक, फारिग हुआ तू एक, ज़रबता मारा तू एक ने। जी, तो उसी के मुताबिक फ़रग़ता का तर्जुमा होगा। और उसके बाद तीसरी आयत है चौथी, काला अक़तलता नफ्सन ज़कियतन, क़तलता ज़रबता, ता के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर ज़बर, कत्ल करना, मारा तू एक ने, क़तलता कत्ल किया तू एक ने। वो कहने लगे जी जनाब खिज़र और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब दोनों का इकट्ठे सफ़र हो रहा है, तो फरमाया कि काल अक़तलता, क्या कत्ल कर दिया तू एक ने, नफ्सन ज़कियतन एक मासूम जान को। जी, उसके बाद जो है पांचवी आयत है, लक़द जिअता शैअन नुकरा, शैअन नुकरा। तो यहाँ पर लफ्ज़ क्या है? जिअता, ज़रबता, जिअता लाना, जा यजीउ लाना, लाया तू एक मर्द, लाया तू एक मर्द, ज़रबता मारा तू एक ने। अलबत्ता तहकीक लाया है तू, जिअता लाया है तू एक, शैअन नुकरा एक अजीबो गरीब चीज़ लाई है, यानी एक बच्चे को कत्ल कर दिया। ये आपस में उनका मुकालमा हो रहा है। तो जब तर्जमा आएगा फिर तफसीर पढ़ने का लुत्फ़ ज़्यादा आएगा, और तफसीर पढ़ने के अंदर जो है
وہ لطف زیادہ آئے گا جب آدمی کو ترجمہ خود کو آتا ہو. اب اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ قتل کیا تو نے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے، جئتا کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، بس وہ آدمی اس سے دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے، جب خود کرے گا تو اس میں لطف زیادہ آئے گا اور مناسبت زیادہ ہوگی. تو لقد جئتا آخری جو آیت ہے سبق کی، قد صدقت الرؤیا، جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جی، تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو جب اب صدقتا، تو اب دیکھو صدقتا ضربتا، تو جب جی صدقتا تا کے اوپر زبر ہے جی، سچ کر کے دکھانا، کسی بات کو سچ کر کے دکھانا، تو صدق تک بنا ہو جائے گا آپ نے سچ کر کے دکھا دیا، سچ کر کے دکھا دیا تو ایک نے، سچ کر کے دکھا دیا تو ایک نے، ضربتا مارا تو ایک نے، صدقتا سچ کر کے دکھا دیا تو ایک نے. تحقیق سچ کر کے دکھا دیا خواب کو، جو خواب آپ کو نظر آیا تھا اس خواب کو اب آپ نے سچا کر کے دکھا دیا ہے. خواب میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو حقیقت میں بھی آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو قد تحقیق سچ کر دیا تو ایک نے، کس کو، الرؤیا خواب کو. تو اب یہاں پر دیکھ لو، ضربتا ایک لفظ، 1 2 3 4 5 6 آیات اور 7 سیغے، یہ کس لفظ کی مدد سے، ایک لفظ کی مدد سے یہ حل ہوئے ہیں. یہ پہلی نہیں ہے، بجارت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اگر کوئی صاحب ترجمہ پاک قرآن پاک کا سیکھنا چاہتا ہے تو یہ والا طریقہ انتہائی آسان بھی ہے اور انتہائی مفید اور مضبوط بھی ہے.